जीवमजीवं तपं जिणवरवसेण जीर्णनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 47 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। 48 लास्ट 48 सॉरी 48 गाथा पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। लास्ट क्लास में अपनी बात चली कि ये राग द्वेष किसके हैं, है ना। सबसे लास्ट में जो प्रश्न है वो सबसे ही महत्वपूर्ण। क्या महत्वपूर्ण है? साक्षात शुद्ध निश्चय न से राग द्वेष किसके हैं। कितनी गजब की बात। नए सदा ज्ञान में होते हैं या वचन में होते हैं, है ना। अब जिस ज्ञान में मैं गायक हूं ऐसा अनुभव में आया तो राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि अब राग किसके कहें। अब देखो ये वाली बात अगर बहुत अच्छे से भाव वासन में नहीं आ रही हो तो जो एग्जाम्पल दिया है ना वहां से समझो। स्त्री पुत्र की बात भी छोड़ो, हल्दी चूने से और बहुत अच्छा भाव वासन हो। बोलो हल्दी, हल्दी है, हल्दी का रंग है पीला। अब ये पूछो कि ये ऑरेंज कलर किसका है। तो अकेली हल्दी का तो ऑरेंज कलर होता नहीं। नहीं, चूने का भी नहीं, चूने को पूछो, चूने से पूछो उसका भी ये नहीं। ऑरेंज कलर किसका है, वो भी नहीं। इसका मतलब न तो अकेले चूने से ऑरेंज कलर आता है न अकेली हल्दी से आता है। ये तो संयोगी भाव है। हमारी बात समझ में। जहां स्वभाव का आश्रय नहीं है और जहां भी परलक्ष्य है वहीं राग आदि की नवीन उत्पत्ति है। आत्मा में कोई राग भरा नहीं है। तो ये बोले कि आत्मा राग का कारण है। जब अपने स्वभाव को नहीं जाना जाता तब राग द्वेष एक्स्ट्रा मटेरियल उत्पन्न होता है। जब जब ज्ञान पर लक्ष्य करता है परमेश्वर ने इसकी कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं। कर्म के उदय को अपना कार्य समझता है ना। बहुत डिटेल में चर्चा हो चुकी कि जीव को अनादि से कर्मों का बंधन है और वे कर्म दो प्रकार के हैं, घाती और अघाती। अघाती कर्म के फल में शरीर और संयोग बनते हैं। तो ये अपने को जीव न जानकर मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा धन, मेरी ज्वेलरी, ये राग की उत्पत्ति का कारण। अघाती कर्म के फल में शरीर की उत्पत्ति होती है। शरीर अनंत पुद्गल परमाणु कंबाइन होते हैं एक पर्याय के रूप में। तो ये समझता है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, हाथी हूँ, घोड़ा हूँ, बंदर हूँ। समझ आई बात। इस कारण से राग आदि उत्पन्न होती। और घाती कर्म के फल में ज्ञान की हीनाधिकता होती है, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान। तो अपने को परिपूर्ण नहीं जानता, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान वाला जान। अपने को परिपूर्ण नहीं जानता, अपने को मोही जानता है कि मैं मोह हूं। अपने को भगवान आत्मा नहीं जानता, मैं ही राग हूं, मैं राग का करता। मतलब अघाती कर्म के फल में जो सामग्री का संयोग बना और घाती कर्म के फल में जो पर्यायों में जो कुछ हुआ
कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, राग द्वेष, पूजा पाठ, दया दान के परिणाम, हिंसा झूठ चोरी कुचिल परिग्रह के परिणाम, इन सब को मैं रूप से देखता है, इसलिए राग उत्पन्न होता है। सीधी सीधी बात। और यदि अपने को भगवान आत्मा जाने, शुद्ध निश्चय से अपने को परिपूर्ण जाने, तो राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती। अभी कैसे बोलेंगे कि ये राग किसका है? जीव का कि पुद्गल का? तो न अकेले जीव का और न अकेले पुद्गल, दोनों का ही नहीं है। कोई पूछे कि राग किसका है, जीव का कि पुद्गल का, कि दोनों का नहीं? समझ आई बात? अरे ऐसा कैसे, राग तो हो रहा है। राग हो रहा है संयोग से, संयोगी दृष्टि से। न पुद्गल राग करता और न जीव राग करता। और वो 4 पॉइंट है ना, वे तो पूरे स्टैंड हो ही रहे। ठीक है। ऐसा, ये बहुत अच्छी बात आई कि आप चूना और हल्दी के संयोग रहित रंग विशेष की भांति, न न हल्दी ऑरेंज है और न चूना ऑरेंज। जब संयोग बनता है तब ऑरेंज कलर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। और सुनना गजब की बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना। हल्दी जब चूने का संयोग बना है ना, तो दोनों मिलके नहीं उत्पन्न वो ऑरेंज कलर आया। हल्दी ऑरेंज कलर रूप परिणमित हुई और चूना भी ऑरेंज कलर रूप परिणमित हुआ। ऐसा नहीं है कि वो हल्दी और चूने को मिक्स कर दिया तो इसलिए ऑरेंज कलर आ गया। समझ में आ रही है बात? दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते, सिद्धांत। वो हल्दी ऑरेंज कलर रूप परिणमित हुई है, क्यों? पर द्रव्य के संयोग से पर्याय में मलिनता आती है। वो उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है, हल्दी का वास्तविक स्वरूप नहीं है ये, कि वो ऑरेंज कलर रूप परिणमित हो। लेकिन जब चूने का संयोग बनता है तो ऑरेंज कलर रूप परिणमित होती है। हल्दी परिणमित हुई है। समझ में आ रही है? हल्दी का ये परिणमन है पर्याय में। वो और उधर उनका उपादान है दीदी, वहां वो हल्दी का ही उपादान है। अभी वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन अभी ये कह रही है परिणमन किसका है, ये हल्दी का। और चूने की तरफ से देखें तो चूना ही ऑरेंज कलर रूप परिणमित हुआ। चूना ऑरेंज कलर रूप परिणमित हुआ है। अरे दोनों की अपनी अपनी परिणमन योग्यता है। परिणमन योग्यता और दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब जीव के केस में एक द्रव्य राग है, एक भाव राग है। तो यहाँ पर दोनों ही पुद्गल हैं, तो यहाँ पर ऐसा घटित नहीं होगा। समझ में आ रही है? लेकिन दोनों परिणमित हुए हैं, ये खास बात है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दोनों ने मिलके ऑरेंज कलर उत्पन्न किया। इसमें क्या दोष आएगा कि एक दो तरह दूसरे द्रव्य से मिलकर एक क्रिया नहीं करते। दीपक है या दीदी या बस। या हाँ, या एक द्रव्य दो क्रिया नहीं करता। ये सिद्धांत, ये कर्ता कर्म अधिकार का सिद्ध, मैं ये सिद्धांत की चर्चा की गई है, ये सिद्धांत है। दो द्रव्य मिलकर यदि एक क्रिया करें तो विश्व के नाश का प्रसंग आएगा। क्या कहा? क्यों? एक द्रव्य का नाश हो जाए, एक द्रव्य फालतू हो गया ना, दोनों ने मिलकर क्रिया की तो एक द्रव्य फालतू हो जाएगा ना। तो एक क्या कर रहेगा, दूसरे क्या कर रहा था, ऐसे प्रसंग आएंगे। और एक द्रव्य दो क्रिया कर दे, ऐसा भी बनता नहीं है। और वहां पे इतना गजब की बात लिखी है
टीका 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 के अंदर या भावार्थ में, कि जो ऐसा मानता है वो सर्वज्ञ के मत के बाहर है। हम्म, कि हल्दी पीली भी हो और ऑरेंज भी हो, हम्म, चूना सफेद भी हो ऑरेंज भी करता हो, ऐसा नहीं हो सकता। पर द्रव्य के संयोग से अवस्था मलिन होती है, मूल द्रव्य तो कभी मलिन होता नहीं। कहाँ पे लिखी है ये वाली बात, कौन बताएगा? बहुत प्रसिद्ध गाथा है समय सार, गाथा नंबर 6। गाथा नंबर 6 में ये वो ऊपर सबसे टॉप लाइन में ये वही बात थी, शायद टॉप में या बीच में। समझ आ गई बात? वो परिणमित हुआ है वो। ऐसे ही आत्मा विकार रूप परिणमित होती है। कब? पर द्रव्य के लक्ष्य होने पर द्रव्य का संयोग होने पर। और ये वाली बात मिथ्या दृष्टि से लेकर ऊपर छठवें गुण स्थान तक लागू पड़ेगी। ठीक है, जहां जहां पर लक्ष्य वहां राग की उत्पत्ति है, और जहां स्वलक्ष्य वहां राग उत्पन्न ही नहीं होता। इससे सिद्ध हो रहा है कि राग जीव का स्वभाव नहीं, जैसे ऑरेंज कलर हल्दी का स्वभाव नहीं। ठीक है, तो फिर इस दीदी तरह यहाँ से निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध हुआ ना? बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध होगा। वो उसके लिए निमित्त, वो उसके लिए निमित्त, और उसके उसको देखेंगे तो वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर अपना अपना वो उपादान। हल्दी अपने हम्म उपादान से परिणमित हुई, वो अपने उपादान से परिणमित हुआ, लेकिन ये कैसा उपादान है? पर संग करने वाला वैभाविक कार्य है ये। समझ आ रही बात? हाँ जो हाँ पर से ही होता, पर निमित्त ना हो, और हल्दी ऑरेंज कलर की दिख जाए तो फिर हल्दी ऑरेंज ही होगी, फिर वो पीली नहीं हो सकती। हम्म ऐसा फिर वो स्वभाव बन जाएगा उसका। हम्म। तो कैसा स्वभाव है वो? वैभाविक स्वभाव, विकार है वो, विकार। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी। गजब की बात। आज सुबह क्लास में चर्चा आई कि हम सब इतना पढ़ रहे, लिख रहे, समझ रहे, है ना? ये तो सब हो गई पढ़ाई। द्रव्य गुण पर्याय राग किसका, सम्यक दर्शन कैसे होता है, ये सब क्या हो गई? पढ़ाई, है ना? जैसे अभी दो सिद्धांतों की चर्चा की, क्या दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते, और एक द्रव्य दो क्रियाएं नहीं करता, ये सिद्धांत है। अभी क्या करना है? आगम के सेवन से निर्णय करना, और जो निर्णय हुआ है उसमें उपयोग लगाना। निर्णय को सिर्फ कहना नहीं, निर्णय को सिर्फ कहना नहीं, उसमें उपयोग लगाना, उस रूप परिणमित होना। क्या बोला? उस रूप परिणमित होना, उस संबंधी निश्चिंता होना, दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित होना। जब भिन्नता भाषित हो रही है तो कोई द्रव्य इष्ट अनिष्ट लगे ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो ही पर्व राज मन सकते, जो निर्णय किया, है ना? तो उसमें क्या लगाना? उपयोग लगाना। घर में 24 घंटे तरह तरह के संयोग बनते हैं ना, तो वहां पर जो आपने पढ़ा है, सुना है, याद किया है, निर्णय किया है, अब उस दृष्टि से देखना। क्या बोला? उस दृष्टि से पदार्थों को, चीजों को देखना। नहीं, ये तो सुख का कारण नहीं हो सकता, ये दुख का कारण नहीं। कोई परद्रव्य मुझे परिणमन करा सकता नहीं, मैं किसी को परिणमित करा सकता नहीं।
मुझे कोई दुखी करने वाला विश्व में नहीं, मुझे कोई सुखी करने वाला इस विश्व में नहीं। समझ में आ रही है बात? तो होंगे पर्व, नहीं तो बस, नहीं तो हमने सुना पढ़ा और बोलने लग गए, हम्म, और पढ़ती में दूसरे को करता ही देख रहे, अपने को करता ही देख रहे, दूसरे को करता ही देख रहे, हम्म, है ना। पर पदार्थों में इस चीज की कल्पना ही उत्पन्न हो रही है, हम्म, तो लगातार राग द्वेष उत्पन्न होते रहेंगे। इस पढ़ाई का फिर लाभ नहीं निकलेगा। ये तो हो गई पढ़ाई, एजुकेशन। अब क्या करना, उस रूप से नहीं, अपना माइंडसेट बनाना, थॉट प्रोसेस बदल जाए। आप इस ज्ञान के एंगल से वस्तुओं को देखो। मैं करता देखो। हाँ, पंडित साहब ने लिखा है, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित। व्यर्थ में आकुलता होती है, मैं समझा। क्या? हाँ, तो अब देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखते। हे भव्य जनो, यदि तुम नाना प्रकार के ध्यान अथवा जो विकल्प रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो इष्ट तथा अनिष्ट रूप जो इंद्रियों के विषय हैं, उनमें राग द्वेष मोह मत करो। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव श्री ने भी वहीं से उठा लिया। क्या क्या कह रहे हैं? कि जो इंद्रिय के विषय इष्ट अनिष्ट रूप हैं, उनमें राग द्वेष मत करो। तो जब इष्ट अनिष्ट हैं तो राग द्वेष तो होंगे ही होंगे। मूल में टीकाकार मुनिराज ने ऐसी लिखा है ना। अब ये सब कोड वर्ड्स हैं, तो इनकी क्या करनी पड़ेगी? डिकोडिंग। जितने भी इंद्रिय के विषय हैं, वे सारे ही मुझे विषय भी न करना मेरे है। लिए हैं, मैं भी वॉक करने जा रही हूँ ना ही so मैं भी अनिष्ट चलूंगा। हैं। I should also do that. मैं भी चल। जब हम इष्ट अनिष्ट नहीं जानेंगे, प्लीज म्यूट योर फोन्स। जब हम उन्हें इष्ट अनिष्ट नहीं जानेंगे, तो क्या होगा? राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे। और इष्ट अनिष्ट कैसे नहीं जानेंगे? जब अपने आप को परिपूर्ण जानेंगे, अपने को दर्पणबद्ध ज्ञान स्वरूप जानेंगे, दर्पण के समान ज्ञान स्वरूप। जो भी ये मेरे ज्ञान में झलकते हैं, न वे इष्ट हैं न अनिष्ट हैं, अर्थात वे मेरे ज्ञान में कुछ नहीं करते, तो इष्ट हुए कि अनिष्ट हुए? जितने भी दोनों नहीं इंद्रिय हुए, के विषय, दोनों ही नहीं हुए। तो राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी। परिणति में क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम प्रकट हो जाएंगे। जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होगा, ज्ञान में मात्र झलकता ही होगा, और वो मेरे ज्ञान में कुछ भी नहीं करते होंगे। समझ आई बात? होंगे हम्म, मतलब करते हैं ही नहीं। और ऐसा जिस ज्ञान ने जाना, तो धर्म प्रकट हो जाएगा। धर्म धर्म सब कोई कहे, हम्म, धर्म न जाने कोई, ज्ञायक धर्मी के स्वरूप को जाने बिना क्षमा मार्दव आर्जव धर्म कहाँ से हुए? कैसे हुए बता? मुझे आज सुबह से ये बहुत विकल्प है क्या, कि अपन ऐसा पूछो कि राग द्वेष मतलब क्या, तो बोलेंगे राग द्वेष मतलब कषाय, दुख, आकुलता, है ना। ये कषाय है, वो कैसी है कि नवीन बंध का कारण है, दुख रूप है, गतियों में फिराने के काम आती है ना। इसका क्या करना है? इसका अभाव करना है। और ये धर्म क्या है? कि ये सम्यक चारित्र की परिणति है। ये कैसे प्रकट होता है? कि अपने को ज्ञान स्वरूप जान के हम्म, रत्नत्र प्रकट होते हैं सम्यक दर्शन
सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र की परिणति कई 10 नाम है, परिणति 1 है। तो अब ये अगर किसी को इतनी भी पूरी क्रिस्टल क्लियर साइंस नहीं पता कि ये धर्म परिणति मिथ्या चारित्र है, मंद कषाय रूप है कि सम्यक चारित्र है, अगर ये थ्योरी नहीं पता तो बात बनने वाली है नहीं। और सिर्फ थ्योरी ही पता है तो भी बात बनने वाली नहीं। नहीं। हाँ दीदी। उस रूप से परिणमन हो। समझ आ रही बात? ये कहना। अब पेपर ले लो तो पेपर में तो नंबर आ जाएंगे, 100 में से 100, 90 आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, बट वो कुछ काम के नहीं। क्यों? हो इस पूरे विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, ऐसा ज्ञान स्वभाव है मेरा। और जब ज्ञान ही ऐसा है तो धर्मी गायक तो क्या जबरदस्त है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर है। आज अद्भुत छवि निज निहारी। ये तो परिणति में धर्म प्रकट। कैसा हूं मैं? दर्पण के समान, मात्र झलकाने वाली वस्तु। जो भी ज्ञान में झलकते हैं वे न मैं उनमें जाता न वे मेरे में आते, मेरे उनसे कोई लाभ हानि उत्पन्न नहीं होती। सबके प्रति सहज क्षमा हो जाती, करनी नहीं पड़ती, क्रोध उत्पन्न नहीं होता, मान उत्पन्न नहीं होता। उसका नाम है धर्म। आई बात ख्याल में? ऐसा हे भव्य जनों ध्यान करो, ऐसा कहा। इसका अर्थ यह हुआ कि उपदेशक श्रोता को उपदेश देते हैं और श्रोता रुचि पूर्वक उपदेश को सुनता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रवक्ता और श्रोता दो व्यक्ति हैं। जब प्रवक्ता यह कहता है कि पर पदार्थों की रुचि छोड़कर स्वरूप की रुचि एवं एकाग्रता करो, सुनो बहुत बढ़िया बात आ रही है, तब यह सुनकर शिष्य को ज्ञान होता है कि पर वस्तु भी है और उसका ध्यान भी होता है, परंतु वो पर का ध्यान है, बुरा ध्यान है, हितकारी नहीं है, और पर से भिन्न त्रिकाल रहने वाले निज चैतन्य स्वरूप का ध्यान ही सच्चा ध्यान है और वही हितकारी। देखो उपदेश क्या दिया? पर का ध्यान मत करो, पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना मत करो, उनको तुम भोग नहीं सकते, इंद्रियों को ही नहीं छूते तो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को तो कहाँ स्पर्श करते हो। उनका ध्यान व्यर्थ है, व्यर्थ। प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होएगी? अभी पूछा जाए कि पर का ध्यान का लाभकारी है कि व्यर्थ है, हितकारी है कि अहितकारी है, तो सब बोलेंगे अहितकारी। लेकिन जब पर लक्ष्य हो तो ये ख्याल में आए ओहो ये तो अहितकारी भाव है, इसका मतलब है कि तुमको स्वाध्याय सफल हुई। क्या बोला? तो कितनी क्लियर बात लिखी है। जब ये कहा किसी को कि तुम पर पदार्थ की रुचि छोड़कर स्व की रुचि करो, वहां एकाग्र हो, तो किसी भव्य को ये ज्ञान हो गया कि पर वस्तु भी है और उसका ध्यान भी है, और उसका ध्यान बुरा ध्यान है, हितकारी नहीं है। हमने तो याद कर लिया और उसी का ध्यान को हितकारी समझ रहे और बोलने के लिए याद कर लिया और दूसरों को भी सुनाने लग पड़े। क्या बोलो तुम किसी ने बोला अरे अब देखो अंतिम समय आए तो कैसे, अरे तुम्हारा अंतिम समय आता है क्या? तो कह रहे नहीं आता, और खुद को भय। क्या बोला? अरे इस विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, और खुद को तो जरा जरा सी बात पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हो रही, धराम धुरुम चल रही है। कौन समझ में आ रहा है? उसको भव्य जीव कहा है। उस भव्य जीव को इतना उपदेश सुनकर ही इतनी बात ख्याल में पड़ गई
क्या ख्याल ख्याल में पड़ गई कि पर वस्तु है, उसका ध्यान भी होता है और वो ध्यान हितकारी नहीं है, बुरा ध्यान है, इससे छोड़ने योग्य है। और स्व का ध्यान भी हो सकता है और वो ही करने योग्य है, वो ही हितकारी। अब जब जब पर लक्ष्य होता है तब तब अपनी याद आए, ओहो ये पर लक्ष्य तो अहितकारी ध्यान। समझ में आ रही है बात? पंच परमेष्टि का ध्यान भी हितकारी ध्यान नहीं है। वे पंच परमेष्टि कह रहे हैं कि तुम मेरी तरह अपना ध्यान करो। अपना ध्यान करो मतलब अपने को ज्ञान स्वरूपी जानो। विश्वास करो तुम ज्ञान स्वरूपी हो। ऐसा ही विश्वास करो तुम ज्ञान स्वरूपी हो, ये देह तुम नहीं हो, ये विश्वास करो तो ध्यान हो जाएगा। आचार्य देव कहते हैं कि हे भव्य, यदि तुम निर्मल दशा अर्थात सच्चा सुख प्रकट करना चाहते हो तो जिस प्रकार हम कहते हैं उस प्रकार अपने स्वरूप का ध्यान करो। देखो आचार्य देव किसी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, जैसे माँ होती है ना, तो बेटी बोलती है हमसे नहीं बेली जा रही रोटी, हमसे नहीं बन रही, हम नहीं बना सकते। अरे हम खड़े हैं ना, चलो तुम बेलो बेलो, चलो हम खड़े हैं ना। ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं, हम खड़े हैं ना, हम कहते हैं तुम ऐसा ध्यान करो, हम जबरदस्ती नहीं करते। यदि अपना हित चाहते हो तो पर पदार्थों की रुचि एवं एकाग्रता छोड़कर स्वभाव की रुचि एवं एकाग्रता करो। अब रुचि करो, एकाग्रता करो, इन सब का अर्थ एक ही है कि अपने स्वरूप को जानो। क्या बोला? आश्रय करो मतलब स्वरूप को जानो, एकाग्रता करो मतलब स्वरूप को जानो। जाना विश्वास किया स्थिरता होती है, उसका रिजल्ट है, जानने का रिजल्ट है स्थिरता। ठीक है, ऐसा जबरदस्ती नहीं। देखो मिथ्यात्व की दशा ही ऐसी है कि उसको हर भली बात बुरी लगती है। हर भली बात कैसी लगती है? कह रहे हैं तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, जबरदस्ती नहीं कर रहे। देखो ताही सुनो भवे मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो स्थिर मन से सुनो। चैतन्य स्वरूप गायक भगवान आत्मा की एकाग्रता से अनेक निर्मल दशाएं प्रकट होती हैं, इसलिए नाना प्रकार के ध्यान ऐसा कहा है। चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के में एकाग्रता होने से निर्मल दशाएं प्रकट होती हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, किंचन 10 धर्म प्रकट होते हैं परिणति में, जो कैसे हैं? आनंद रूप है, निश्चिंता रूप है। हरी बात ख्याल में? इसलिए उस दिन भी बोला था क्या, 10 दिन पर्व के कैसे मनाना? देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, दो द्रव्यों की भिन्नता देखते रहना। क्या करना? ये आपने सूत्र बताया था कि अपने को अकर्ता गायक देखेंगे हम हाँ, 10 में, दूसरों को भी अपने को अकर्ता करता गायक देखेंगे। देखेंगे। हाँ हाँ, सबको अकर्ता ज्ञान देखेंगे और और इन द्रव्यों नियमों को की भिन्न रक्षा देखते करेंगे। रहेंगे। हाँ जी। हाँ दीदी ये प्रयोगात्मक बहुत अच्छा है, यही करते हैं, परंतु हमें हाँ हमारा निर्णय सही है। मेरा प्रश्न हमेशा यही रहता है, हमें हमें वो जो अनुभव तो हो नहीं रहा है, ये प्रयोग भी करते हैं, तो हमारे हमारे निर्णय में कहीं भूल है कि नहीं, उसकी परीक्षा कैसे करें, ये प्रश्न रहता है। प्रैक्टिकल प्रश्न तो वही है ना, क्योंकि वो तो माइलस्टोन है,
वो नहीं होगा तो आगे काम नहीं होगा। देखो उसमें इसमें है मदद ना, करिए। वस्तु अतीन्द्रिय है ना, अतीन्द्रिय वस्तु है ना, तो एक और समाज में एक और बात चल पड़ी है। क्या बात चल पड़ी है? सम्यक दर्शन के नाम पर भी बहुत ओवर इमेज भी चल पड़ी है। क्या चल पड़ी है? ओवर इमेज। हम अनुभूति के नाम से ऐसी अनुभूति देखना चाह रहे जैसे अरहंतों को होती है, मुनिराजों को होती है। अगर आप करणान योग से मैथमेटिकली बात करें तो छठवें सातवें गुण स्थान की आत्मानुभूति कितनी देर की है? तो कहीं गणित से किसने निकाला है? क्या निकाला है? गुरुदेव श्री भी कहते थे 1.5 सेकंड और पौन सेकंड। हम्म, पौन सेकंड सातवां गुण स्थान है, 1.5 सेकंड छठवां गुण स्थान। और पता है ये 8वां 9वां 10वां 11वां जो गुण स्थान है ना, ये 11वें 12वां गुण स्थान, अंतर मूर्त है। इनका काल पता क्या है? 2 क्षुद्र भव, 4 क्षुद्र भव, श्वास का 18वां भाग। समझ में आ रही है? इतना शॉर्ट पीरियड है। अब सोचो, जब अभी अपन 8वें 9वें 10वें की बात छोड़ो, छठवां सातवें गुण स्थान की बात करें, तो जो सातवां गुण स्थान कौन सेकंड का है, तो वो कितनी देर का है? पांचवा कितनी देर का होगा? पांचवा। और चौथा कितनी देर का होएगा? और कितने कितने टाइम फैक्टर के बाद होएगा? सारी बात 6 महीने। समझ में? 6 महीने। विचार करना बहुत अच्छे से, इस बात पे विचार करना। कोई किसी को प्रूव नहीं कर सकता। अच्छा, अब हमारा निर्णय सही है कि नहीं सही है ना? उसकी मास्टर की भी तुम्हारे खुद के पास है, वो भी कोई तुम्हें नहीं चेक करके बता सकता। आप हमें नहीं बता सकते, हम आपको नहीं बता सकते। वे तो सर्वज्ञ देव जाने, खुद ही जाने। और कोई विशेष ज्ञानी धर्मात्मा हो, अवधि ज्ञानी आदि, वे बता देंगे, है ना? उसकी मास्टर की ऐसी है कि यदि आप स्वरूप के आश्रय से निश्चिंत हो तो समझना आप राइट ट्रैक पे हो। आपकी निश्चिंता का आधार, पहले जरूर। बीच में क्लास में बात चली ना, SWP, और SWP नहीं होना चाहिए निश्चिंता का आधार। पेंशन प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी निश्चिंता का आधार यदि ये है तो आप कहो कुछ भी, आप राइट ट्रैक पे नहीं हो। हम्म, क्या बोला? और निश्चिंत बाहर में कुछ भी हो रहा हो और परिणाम भी कैसे हो रहे हो, लेकिन हमारी निश्चिंता का आधार ये है, मुझे कुछ नहीं होता। क्या बोला? हम्म, पर्याय पलट जाए, तीव्र मंद रूप, मेरे में कुछ नहीं होता। अगर आपकी निश्चिंता का आधार भगवान आत्मा हूं मैं ये है, तो आप राइट ट्रैक पे हो। चौथे गुण स्थान में भी धुआंधार परिणाम है और पांचवे में भी है। और जो आप देखना चाहते हो ना ओवर इमेज में, पहले गुण स्थान में, वो सातवें गुण स्थान में होती है, जाके छठवें गुण स्थान में। हम टैली करते हैं कषायों से, इसलिए वो रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग वे है। हर कंडीशन में मैं परिपूर्ण, और एक एक निश्चिंत धारा चल रही है। क्या बोला? एक धारा एकदम निश्चिंत निर्भरता की एक धारा चल रही है। अरे मैं पूरा ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं पूरा हूँ। अब इसको कौन बताएगा? कौन बता देगा? अब घर में कुछ कोई ऐसे प्रतिकूल संयोग बन गए, कोई दिक्कत आ गई, कुछ आ गई, तो उस संबंधी भी परिणति चल रही है, लेकिन अंतरंग में एक निर्भरता चल रही है। कितने दिन का ये मनुष्य जीवन है? बोलो, इतनी उठापटक जो चल रही है, ये मनुष्य जीवन कितने दिन का है? अरे मैं तो अनादि अनंत हूँ।
ये घटना है क्या पहली बार घटी है? बोलो। और ये घटना मेरे में घटी है कि ज्ञान का गेय मात्र है? बिना सोच सोच के भेद ज्ञान कर रहे तो अभी निर्णय नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सोच के निर्णय करो। और बिना सोचे एक बात चल रही है और एक शांति चल रही है तो समझना आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। अब इसको कौन बता देगा? अब ऐसा कोई से बात करो, हाँ वैसे हमें लगता तो ऐसे ही है, फिर हमें ऐसे भाव होते, फिर ऐसे भाव होते। होते तो अच्छी बात है, नहीं होते तो तैयारी करो। टोडरमल जी ने लिखा है, क्या लिखा है? जो तुमने निर्णय किया उस निर्णय में उपयोग लगाओ, उपयोग लगाओ, उसका निरंतर अभ्यास रखना। निरंतर क्या रखना? जो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव देख रहे हो, तो फिर इसका अभ्यास रखना। अनादि के अभ्यास से कुछ और विकल्प आएंगे, लेकिन यहाँ अभ्यास रखना। और अभ्यास करते करते जड़मति होत सुजान। क्या बोला? वो जड़मति है वही तो सुजान होता है। अज्ञानी तो ज्ञानवान बनता है, ज्ञानवान को अलग से थोड़ी पैदा होते हैं। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टि पालको, परिजय न करी गौण। बस यही तो काम करना। अब इधर बोलते रहेंगे, इधर ऐसा बोलते रहेंगे, अरे तुम्हारा पुत्र ऐसा, तुम्हारा पुत्र ऐसा, और अपन भी कहते रहेंगे। यही तो कह रहे हैं। कल परसों जो बात आई थी ना उसमें, कि कितने पराश्रित कथन चलते रहे, कितने ही कथन पराश्रित होते रहे। अरे भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, वैसा करो, ऐसा करोगे तो कर्म बंधन होगा, तुम्ही को होगा, भोगने पड़ेंगे। कितने पराश्रित कथन है, जगह जगह पराश्रित कथन। अरे ऐसे ऐसे भाव करोगे तो तुम्हें कर्म बंधेंगे, कर्म बंधेंगे तो तुम घूमोगे फिरोगे, अनंत बार ग्रीवक उपजायो। स्वरूप कैसा है कि मैं तो कभी नहीं उपजाया ग्रीवक। बोलो। जिस ज्ञान ने अपने को पर्याय रूप जाना, वो ही ज्ञान दुखी हुआ। और शुद्ध न की दृष्टि से जब स्वभाव के सन्मुख हुआ तो राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। हमारी बात ख्याल में, बस यही मास्टर की है। यदि आपकी निश्चिंता का आधार पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, पैसा, धन दौलत है, तो फिर निर्णय करो कि ये कब तक के साथी हैं। और निश्चिंता का आधार भगवान आत्मा है, और साथ में निर्वाणता चल रही है, एक निश्चिंता चल रही है, अंदर अंदर एक गुड फीलिंग चल रही है, तो उसकी वृद्धि करो। और सुनो, ये जो पराश्रित कथन किए गए हैं ना सारे, तो वो कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कैसे संवेग, अनुकंपा, ऐसे परिणामों में देखा जाता है। उसका देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय, भक्ति, बहुमान, धर्मी धर्मात्माओं के प्रति बढ़ती हुई होती है। और अगर तुम्हारी घट रही हो तो समझ लेना, पाप परिणाम बढ़ रहे हो तो समझ लेना, धर्म की नैमित्तिक क्रियाओं में शिथिलता आ रही हो तो समझ लेना, उत्साहहीन हो रहा हो तो समझ लेना। जहां से आपको लाभ होता है वहां उत्साह बढ़ता चला जाता है। अब ये चरणानियों की तरफ से बात कर दी। क्या बोला? आप शॉप पे जाते हो, वहां पर आपको बहुत लाभ हो रहा है, प्रॉफिट बहुत तेज, बहुत चल रही है, बहुत चल रही है प्रॉफिट। तो कोई ऐसा बोलता है कि हमें 10 साल हो गए कमाते कमाते, प्रॉफिट तो खैर बहुत हो रही है और मैं उत्साह नहीं आता दुकान जाने का। बोलो। और जाते और जाते और जाते और जाते और जाते, इतना जाते ये अगर है ना पेंशन हो गई हो, रिटायर हो गए हो, बच्चे दुकान संभाल रहे हो, सब
कर रहे हो तो भी जाने का उत्साह रहता है वहां पे। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? और यहाँ धर्म की नैमित्तिक क्रियाओं में कहानी उल्टी हो गई। जड़ धूड़ छे, जड़ जड़ की क्रिया है, जड़त तो है, ऐसा बोल बोल के अभी विचार करो कि अपने को पाप भाव में झोंक दिया। ऐसे पता चलेगी निर्णय के बारे में। चारों अनुयोगों से विचार करो, निर्णय को सामने रख के, टेबल पर रख के प्रथमान योग से विचार करो, करणान योग से विचार करो, है ना, चरणान योग से विचार करो और द्रव्यान योग से विचार। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे तू किसी से मत पूछ। हमारी बात ख्याल में ये है। अब पंडित साहब बोलते, पंडित साहब आप बता, मैं पक्का निर्णय हो गया। अरे पक्का नहीं चाहिए, सच्चा चाहिए। पक्का निर्णय तो मिथ्या दृष्टि को पक्का निर्णय है कि हम सही है, पक्का वाला नहीं चाहिए। सच्चा चाहिए, यथार्थ निर्णय, यथार्थ। यथार्थ के अभी एक दो प्रवचन आए भाई जी के। यथार्थ निर्णय, यथार्थ निर्णय मतलब बाहर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरे ज्ञान की नहीं चलती, इसलिए फेर फार की बुद्धि नहीं है। ये है यथार्थ निर्णय। हाँ, फेर फार की बुद्धि नहीं चल रही, जो कुछ भी है संयोग जैसे बन रहे हैं, पत्नी बच्चे बात माने नहीं माने, उल्टा बोले सिल्टा बोले, यथार्थता। यथार्थ क्या है? मेरे में कुछ हो ही नहीं रहा। क्या कहा? यह यथार्थ निर्णय। तो ज्ञान स्वरूप हूं। बाहर में जो कुछ भी घटना घटित हो रही हो, हर घटना में प्रसन्न है, प्रसन्नता, प्रसन्नता नहीं खो पा रही। ये है यथार्थ निर्णय। जैसे अभी ये थोड़ी देर पहले चर्चा हो गई, दो द्रव्य मिलकर एक क्रिया नहीं करते, ये यथार्थता। अब जहां कहीं भी दिख रहा हो ना तो विचार कर लो कि दो द्रव्य ने मिलकर क्रिया नहीं की, और एक द्रव्य दो क्रिया नहीं करता। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, अब भाषित हो रहा है आपको। ये है यथार्थ निर्णय। आई बात ख्याल में? शांति हाँ भाई? दीदी, बहुत अच्छा, बहुत बिंदु मिले। अब हम इस पे थोड़ा और प्रयोग करेंगे। हो सकता है कुछ महीनों बाद और बात करेंगे इसके बारे में। फिर से प्रश्न हाँ रहेगा तो। बहन, बहुत बहन, मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर सुन के अपनी जागृति आ रही। आज सुबह बात आई थी क्या? हमें तो दुख ही नहीं लगता। हमारे पति एकदम हमारे अनुकूल है, हमें कभी कुछ मना ही नहीं करते। हमारे बच्चे हैं, अरे वो तो बहुत ही अच्छे हैं। बचपन से आज तक हम तो कॉलर अप करके ही चले बच्चों के लिए। हमें कोई दुख ही नहीं है, लग्जरी आगे पीछे घूमती है। माँ कह रहे हैं पति को कुछ कहने का भाव जो हो रहा है ना, इच्छा, वो ही दुख है। वो इच्छा की पूर्ति हो जाना सुख नहीं है, इच्छा उत्पन्न हो रही है वही दुख। तू किसी परद्रव्य को अपना कह रहा है, उसमें इस टेनिस की कल्पना उत्पन्न हो रही है, यही दुख है। वे फुलफिल हो रही हो वो सेकेंडरी मैटर है। अपने अनुसार कहने का भाव, इच्छा उत्पन्न हो रही है वही दुख है। यहाँ तो ये वो अनुकूल परिणमित हो रहे हैं इसलिए सुख है, नहीं। तुझे इच्छा उत्पन्न हो रही है वो दुख। घूमने की इच्छा हुई और उन्होंने मना ही नहीं करी, हम तो सब चल पड़े यात्रा पे, दुख है। बोलो किसको लग रहा है दुख? खाने की, पीने की, घूमने की, फिरने की, पूजा की, पाठ की, दया की, दान की, जो भी इच्छा उत्पन्न हो रही है ना, वे सब सब दुख दुख है। है, सब दुख। शुभ अशुभ दोनों इच्छाएं दुख है। वे पूर्ति होना नहीं होना वो पुण्य पाप के अधीन है। पूर्ति होना नहीं होना वो पुण्य पाप के अधीन है।
वो सेकेंडरी है। फर्स्टली ये है कि तुमको इच्छा उत्पन्न हो रही है, वही दुख है। इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है? अपने को परिपूर्ण नहीं जान रहे, जीव नामक पदार्थ नहीं जान रहे, देह से देख रहे हैं तो इसकी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं। आत्मा से देखो, शुद्ध न से देखो तो राग उत्पन्न ही नहीं होता। हल्दी अकेली रहे तो ऑरेंज कलर आता ही नहीं, चूना अकेला पड़ा रहे तो ऑरेंज कलर आता ही नहीं। कितनी बढ़िया बात हो गई। मुझे बहुत सारे बिंदु आए, पूरे दिन यही यही इसी एक पॉइंट पे बात विचार चलता रहा। अकेली हल्दी तो ऑरेंज कलर रूप परिणमित नहीं होती। विचार करना, ठीक है। आप सबके पर्व राज बहुत अच्छे से मनाए जाएं। ज्ञान स्वरूपी परमात्मा का निर्णय हो, ये परमात्मा कोई और नहीं, मैं ही हूँ, ऐसा निर्णय हो। आनंद हो, मस्ती हो। ये मस्ती ही धर्म है, और कुछ नहीं है धर्म। अनुभूति के नाम पर भी कोई बहुत ज्यादा ढूंढो मत। अनुभूति तो हुई नहीं, अनुभूति तो हुई नहीं। अरे सुनो, अनुभूति हो ही रही है। हर समय हो रही है। वो श्रद्धा की पर्याय स्वभाव सन्मुख ही है ऑलरेडी। ऐसा नहीं कहो कि मुझे अनुभूति नहीं हो रही, हो ही रही है। स्वीकार करो। क्या कहा? हो ही रही है। मैंने वो पेज जो भेजे थे ना, उसमें कह रहे हैं कि ऐसे अधूरा गायक मत निर्णय में लाओ। अधूरा गायक पूजित पंचम भाव की परिणति सहित जो द्रव्य है ना, वो परिपूर्ण द्रव्य है। द्रव्य गुण और कारण शुद्ध पर्याय, ये है पूरा द्रव्य। अभी सारी की सारी पर्याय ऑलरेडी स्वभाव सन्मुख ही हैं। तो हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा फिर, जब स्वभाव सन्मुख है, सम्यक दर्शन हो ही रहा है? तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे ना, इसलिए स्वीकारता नहीं। स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए समस्या आई है। चीनी मीठी नहीं करनी, मीठी है ये स्वीकार करना है। मिठास को द्रव्य के अंदर न घुसना है न बाहर है। वो तो दोनों एक दूसरे के सन्मुख ही है, एक ही प्रदेश पर। ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही तो मैं हूँ। गंभीरता से विचार करना। बहन, वाणी पहले पहले ज्ञान से संसार की बातें चलती थी ना, तो ये लगता था कि मजा आता था। लेकिन आप सच्ची बोल रहे हैं कि जिनवाणी की एक एक बात इतनी सूक्ष्मता से चलती है और इतनी आनंद आने लग गया है। बहुत परिपूर्णता और क्या क्या क्या, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जय जय एक एक सद्गुरु। एक सूचना जिनवाणी का इंतजार सुनते करना, जब दीदी का हैं। जिनवाणी हो जाए उसके बाद एक भले सूचना है। जीववाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नभि सदा थे तुम। विद्वाशा मई जिनवाणी माता। जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। जय दी- हो। जय जिनेन्द्र। दीदी आप सूचना दे दीजिए। हाँ, सूचना ये है कि कुशल भाई से बात हुई थी क्लास से पहले, तो आपका वहां पर मोना में भी प्रोग्राम चल रहा है, और मैं भी सोनागिरी जा रही हूँ। इसलिए पर्वों में जिन जिन के आजू बाजू के मंदिरों में विद्वान आए है ना, उन सबका, लोकल में जो विद्वान है उन सबका लाभ लें। इसलिए अपनी क्लास कल से 18 18 तारीख, तक ऑफ रहेगी। 21 तक, ठीक है, 18 तक। अब मैंने डे तो 18 देखा नहीं तक, है, क्या डे है? 8 से 18 तक अपनी ऑफ रहेगी। और मेरा मेरा विचार है कि 19 को अपन शुरू कर सकते हैं दोबारा। आपका 19 को क्या डे आप क्या पड़ रहा है? 19 19 को 19 डे को क्या? थर्सडे, थर्सडे है दीदी। थर्सडे है। 19 थर्सडे है। ठीक, हाँ। ठीक है। और तो और आपका अपन सोनागिरी 18 में को देख है ना लेना, ग्रुप पे। आपकी कौन सी तारीख हाँ तक है वहां पर। अगर कोई डिफरेंस हो 19 के बाद का तो मुझे आप मैसेज भेज देना। मैं हाँ, सबको मैसेज ग्रुप भेज पे मैसेज दूंगा। कर देंगे। मैं अभी बराबर। अभी मैसेज भेजूंगा कि 8 से 18 तक अपनी क्लास नहीं रहेगी, 19 से हम शुरू करेंगे। पर वो
आप फिर कंफर्म करना। ओके।